भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका चौथे चैप्टर जिसका नाम संसार है, इसके तीसरे एपिसोड में स्वागत करता हूँ। संसार के मूल में यह अर्ध सत्य होता है कि मैं शरीर हूँ, हर इंसान शरीर है और हर जीव शरीर है। इस अर्ध सत्य के आधार पर पैसा भी संसार के मूल में ही है। जिस मनुष्य के आधार ये दोनों हों, शरीर और पैसा, वह मनुष्य कितना गिरेगा इसकी कोई सीमा नज़र नहीं आती है। वास्तविकता में यही दोनों आधार धरती और मानवता की दुर्गति का मूल कारण भी है और इसका प्रभाव इतना भयंकर है कि मनुष्य की कई पीढ़ियां इससे बर्बाद हो चुकी हैं। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। यह उस बड़े उदाहरणों के सामने कुछ भी नहीं है जिसकी चर्चा हम फिर कभी और करेंगे। अंग्रेज बहुत ही स्वार्थी थे, धन के लोभी। वे अपने स्वार्थ के सामने ये नहीं देखते थे कि किसका क्या नुकसान हो जाएगा। वे आज भी वही हैं। ऐसा थोड़ी ही है कि उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त हो गया है, बस आज उनका बस नहीं चलता है। असम की जलवायु चाय उत्पादन के लिए अच्छी थी, इससे पैसे की अच्छी कमाई हो सकती थी। इसीलिए अंग्रेज़ों ने पुराने जंगलों को काटकर उसमें चाय लगवाए। अब उन्हें चाय बागान और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों की ज़रूरत थी। वहाँ के लोकल लोगों से यह काम नहीं करवाया जा सकता था क्योंकि वे लोग वायलेंट थे। वे अब भी ऐसे ही हैं। अंग्रेज़ों ने दूसरे जगहों से लोग मंगवाए, सीधे साधे गरीब लोग। उन्होंने उनको रहने की, खाने की, मनोरंजन की सारी व्यवस्था वहीं चाय बागान में कर दी। चाय बागान को एस्टेट कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। इन एस्टेट्स में पुलिस को भी जाने की अनुमति नहीं होती थी। उन लोगों को चाय बागान छोड़कर बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। सप्ताह में सिर्फ एक दिन वे लोग बाहर जा सकते थे। इसका मकसद यही था कि ये लोग बाहर की दुनिया के संपर्क में न आए और उन्हें छोड़कर न जा सके और उनके लिए काम करते रहें, जैसे एक जानवर मनुष्य के लिए काम करता रहता है। पर यह चीज़ गारंटीड न थी क्योंकि कल के डेट में इनको विवेक आ जाता है। इनकी स्थिति अगर अच्छी हो जाती है तो ये लोग निश्चित ही चले जाएंगे। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इन्होंने एक बहुत ही घटिया तरकीब का इस्तेमाल किया। ये अंग्रेज़ों की नीचता का सूचक है। इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेज़ कितने पापी, घटिया, स्वार्थी लोग थे। इन्हें जानवर कहना वास्तव में जानवरों को अपमान करना है। अंग्रेज़ों ने उनको शराब पीना सिखाया। फिर अंग्रेज़ी शराब तो महंगी थी। अंग्रेज़ों ने उन्हें घर पर ही चावल आदि से शराब बनाना सिखाया। अंग्रेज़ तो चलिए चले गए, वे पापी लोग तो मर हर गए, नरकवासी हो गए। पर इन लोगों का दुर्भाग्य आज तक चला आ रहा है। इस शराब ने उनकी नस्लें तबाह कर दी। असम में इन लोगों को लेबर कहा जाता है। दूसरे लोग इन पे हंसते हैं। ठगने वाले इनको ठगते हैं क्योंकि सामान्य लोगों से कम विवेक होता है इनमें और जवानी की समझ भी नहीं होती। और इनकी उम्र एवरेज तकरीबन खासकर पुरुषों का 30 से 35 साल ही होता है क्योंकि लगातार बचपन से शराब पीने के कारण इनका लीवर और शरीर के कई अंग खराब हो जाते हैं। आजकल इनके पीछे भेड़िए घुमा करते हैं, ये मिशनरी वाले। इन लेबर के लिए आजकल उन्होंने ऑफ़र निकाला हुआ है कि कन्वर्ट हो जाओ तो हम तुम्हारे बच्चे को हमारे मिशनरी स्कूल में फ्री में पढ़ाएंगे। पहले नौकरी का ऑफ़र चलता था पर लगता है अभी ये स्कीम बंद है। इन मिशनरी वालों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि इनके साथ भी किसी स्वार्थी इंसान ने वही किया है। पर इसमें नशा का जो प्रयोग किया गया है वह शराब नहीं है, कुछ और है। यह तो एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण था जब स्वार्थी इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य की नस्लें तबाह कर दी। फिर कभी किसी और कार्यक्रम में हम बड़े वालों की चर्चा करेंगे। इस घटना से महान चाणक्य की
एक विचार को आप बेहतर समझ सकते हैं। मनुष्य को सीधा साधा भोला भाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस दुनिया में स्वार्थी लोगों की कोई कमी नहीं है। वे अपने फायदे के लिए आपका किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसका आप अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। ये आपके बच्चे तक को नहीं छोड़ेंगे। वास्तविकता में देह को मैं मानना मनुष्य को धन, भोग, जिसकी चर्चा हम आगे के एपिसोड में करेंगे, के तरफ ले जाता है। इससे इंसान स्वार्थी बन जाता है। स्वार्थी इंसान संवेदनहीन होता है। संवेदना मतलब दूसरों को सुख दुख का एहसास होना, विशेष रूप से दुख का। यह तो पशुओं में भी होता है, पर मनुष्य से काफ़ी कम होता है। तो आप समझिए कि पशु से भी गया गुजरा 2 पैर वाला जीव दूसरों का कितना नुकसान कर सकता है। आज के एपिसोड के लिए इतना रहने देते हैं। अगले एपिसोड में इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझेंगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।